हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोलॉजी विद अरुण शर्मा में। ये मेरा यूट्यूब चैनल है और इसी नाम से मेरा फेसबुक पेज भी है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलें और फेसबुक पेज को भी फॉलो करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, वीडियोज़ है ना, व्यूज़ करिए मेरा चैनल। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस चैनल पे मैं आपके लिए जो है पूजा पाठ और ग्रहों से जो है रिलेटेड, कुंडली से रिलेटेड जो है जानकारी लाता हूँ। मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। तो मांगलिक दोष के टाइप आज मैं आपको बताऊंगा। मांगलिक दोष क्या होता है, मैंने बताया था, जब भी मंगल किसी की कुंडली में पहले भाव में है ना, या फिर जो है वो पहले भाव में, चौथे भाव में, आठवें भाव, चौथे भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव में होता है, तो मांगलिक दोष जो है वो माना जाता है कि पर्सन जो है वो मांगलिक है। ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे कुछ बातें मैंने बताई हैं, मांगलिक दोष के प्रकार बताए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आंशिक मांगलिक दोष, एक आंशिक रूप से कोई मांगलिक है, आंशिक, ठीक है, ओके, मतलब उसको अंश भर है, ज्यादा मांगलिक दोष नहीं है। जब मंगल पहले भाव में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, आठवें भाव में होता है। ठीक है। देखिए कौन से, आपको पता है कुंडली किस तरीके से होती है। देखिए, ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ओके जी, देखिए ये है आपका पहला भाव, पहले भाव में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, आठवें भाव में, ठीक है, ओके, और 12वें भाव में। ठीक है। अगर यहाँ पे मंगल विराजमान है, ठीक है, यहाँ पे मंगल विराजमान है इन भावों में, तो और शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, ठीक है, और मंगल पे शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है साथ में, तो असर जो है हल्का पड़ता है, विवाह में केवल देरी होती है या छोटे छोटे झगड़े होते हैं। ठीक है जी, ध्यान से देख लीजिए आप, है ना, पहले, दूसरे, चौथे, आठवें और 12वें भाव में मंगल विराजमान हो और मंगल पे जो है वो शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो असर जो है वो हल्का पड़ता है। विवाह में केवल देरी हो सकती है, कि ऐसे पर्सन का विवाह जो है वो देरी से हो सकता है ना, या फिर छोटे छोटे झगड़े हो सकते हैं। यह आंशिक मांगलिक दोष बोलते हैं इसको, जब मंगल इन भावों में होता है तो। ओके, आई होप आपको ये जो है वो पहला मतलब प्रकार जो है वो समझ में आ गया होगा। इसको बोलते हैं हल्का जैसा असर है, बहुत ज्यादा मांगलिक जो है पर्सन नहीं है। अच्छा, फिर है पूर्ण मांगलिक दोष। पूर्ण मांगलिक दोष कब होगा, जब मंगल 7वें भाव में होता है। ठीक है, ओके, देखिए ये आपकी कुंडली है, जब मंगल इस 7th हाउस में होगा यहाँ पे, ओके, तो उसको बोला जाएगा पूर्ण मांगलिक, पूर्ण मांगलिक दोष। मतलब ये पूरे तरीके से, मतलब पर्सन क्या है, मांगलिक है। और जब मंगल 7वें भाव में, यानी कि इस भाव में होता है, 7वें भाव में अशुभ स्थिति में होता है और शुभ ग्रहों का सहारा ना हो, तो जो मंगल है वो गहरा असर करता है ना। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो है गंभीर वैवाहिक तनाव होता है और उसमें अलगाव की संभावना हो जाती है। ठीक है, अलगाव मतलब उसको जो है वो अलगाव हो जाता है किसी से, ठीक, किसी से भी लगाव नहीं रहता है जब यहाँ पे मंगल होता है 7th हाउस में। ओके, इसको बोलते हैं पूर्ण मांगलिक दोष। तो ऐसे आदमी की जो शादी होती है वो किसके साथ होनी चाहिए, पूर्ण मांगलिक दोष वाली लड़की के साथ ही लड़के लड़के की शादी होनी चाहिए, है ना। इसको बोलते हैं पूर्ण मांगलिक दोष। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे उच्च स्वर का मांगलिक, मंगल और मांगलिकता। ठीक है, उच्च स्वर का, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, उच्च या फिर स्वराशि का, उच्च या फिर स्वराशि का मंगल और मांगलिकता। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे अब कुंडली बना दी है। अच्छा जी, क्या बोलते हैं, यदि मंगल मकर, मकर राशि में, मेष या वृश्चिक स्वराशि में हो। ठीक है, देखिए मंगल जो होता है वो मकर राशि में उच्च राशि का माना जाता है। ठीक है, उच्च माना जाता है, मतलब, ठीक है, मतलब, और उच्च जो ग्रह होता है, उच्च, वो जो है वो अच्छा फल देने वाला होता है। यदि मंगल जो है मकर राशि में हो तो वो उच्च का होगा, या फिर मेष या वृश्चिक राशि में हो जो उसकी अपनी राशि है। ठीक है, ओके, तो क्या होगा, मांगलिक दोष होते हुए भी अच्छा परिणाम दे सकता है। ठीक है, अगर मंगल जो है मकर राशि में विराजमान है तो वो उच्च का हो गया। ठीक है, पहली बात, ओके।
और या फिर अपनी राशि में मेष या वृश्चिक राशि में हो तो स्वराशि में होगा। तो ऐसा मंगल जो होता है वो मांगलिक दोष तो होता है पर्सन को, बट वो अच्छा परिणाम देता है, ठीक है, अच्छा परिणाम देता है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो बहुत ज़्यादा ऊर्जावान होता है, बहुत ज़्यादा साहसी होता है और संघर्ष से जीतने वाला होता है। ऐसा पर्सन जो है संघर्ष से जीतता है, ज़रूर जीतता है, बट संघर्ष उसको करना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने आपको 3 टाइप के बताए। आंशिक, आंशिक में कब होगा? जब पहले, दूसरे, चौथे, 8वें और 12वें भाव में मंगल विराजमान होगा तो, ठीक है। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 भाव में विराजमान होगा तो जो है आंशिक मांगलिक दोष होगा उसको, ठीक है। ओके, ओके। अच्छा जी, फिर है पूर्ण मांगलिक दोष। जब वो 7वें भाव में विराजमान हो जाएगा मंगल, तो यहाँ पे पूर्ण जो है मांगलिक दोष होगा, क्योंकि इसको ना तो शुभ ग्रहों का सहारा अगर मिलता है ना, तो मंगल जो है बहुत अशुभ स्थिति में होता है, तो ऐसे व्यक्ति में लगाव की संभावना हो जाती है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर मंगल जो है वो किस राशि में विराजमान है, मेष या वृश्चिक में, या फिर जो है वो मकर राशि में उच्च का होके बैठा है, तो मांगलिक दोष तो अगर उसको होता है तो तब भी जो है मंगल अच्छे परिणाम उसको देगा, ठीक है। ऊर्जावान होगा, साहसी होगा और संघर्ष से जीतने वाला होगा। तो ये 3 टाइप के मांगलिक दोष होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और सबसे ज्यादा मांगलिक जो होता है वो बीच वाला होता है, मतलब यानी कि 7वें भाव वाला। ओके जी। अब विभिन्न लग्नों पर असर देखिए। कन्या लग्न वालों के लिए मंगल तीसरे भाव और 8वें भाव का स्वामी है, तो ये ज्यादा कष्टकारी है, ठीक है। तो कन्या राशि वालों के लिए जो है मंगल तीसरे और 8वें भाव का स्वामी है, इसलिए ज्यादा कष्टकारी है। ओके जी। उसके बाद मेष लग्न वालों के लिए मंगल लग्नेश है, उतना हानिकारक नहीं है, ठीक है। तो ज्यादा हानिकारक इसलिए है कन्या राशि वालों के लिए, कन्या लग्न वालों के लिए, सॉरी, कन्या लग्न, जिनका कन्या लग्न है ना, कल्याण लग्न के लिए जो है मंगल तीसरे 8वें भाव का स्वामी है, इसलिए ज्यादा कष्टकारी है, ठीक है। क्योंकि तीसरा स्थान जो होता है वो मेहनत का स्थान है, और जो 8वां भाव है आपका, यहाँ पे ये मृत्यु का स्थान होता है, ठीक है। इसलिए ज्यादा कष्टकारी होता है मंगल। और मेष लग्न वालों के लिए मंगल जो है वो लग्नेश है, इसलिए उतना हानिकारक नहीं है। अच्छा जी, देखिए, मांगलिक दोष से जुड़ी कुछ ऐसी गलत फहमियां हैं लोगों में कि अब मैं क्या ही बोलूं। देखिए, मांगलिक दोष से जुड़ी कुछ गलतफहमियां जिनको मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हर मंगल दोष जीवन साथी को कष्ट देता है, ठीक है। देखिए, बोलना का मतलब क्या है कि जो जिसकी कुंडली में मतलब मांगलिक दोष होगा, मंगल दोष होगा, तो वो जीवन साथी को कष्ट देगा, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं होता है ना, क्योंकि कुंडली में ग्रहों की कई ऐसी स्थितियां बनती हैं जिससे ऐसा जो है वैसी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि मंगल दोष होने की वजह से जीवन साथी को कष्ट मिले। अच्छा, मंगल दोष जीवन भर नकारात्मक रहता है, देखिए। ओके, तो कई ऐसे सोचते हैं कि मैं मांगलिक हूँ, ओके, जिससे जो है उनके जीवन में नेगेटिविटी या जीवन भर जो है वो उनका जीवन नेगेटिव होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। सही उपाय और ग्रहों की दृष्टि से इसका असर कम हो जाता है, ठीक है। तो आपको इसके लिए उपाय करने चाहिए। तो मांगलिक दोष से रिलेटेड जो उपाय हैं मैंने अपने वीडियोस में बताए हैं, तो आप जो है उनको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ओके। तो मांगलिक व्यक्ति की शादी हमेशा कठिन होती है, यदि जोड़ी सही चुनी जाए तो विवाह बहुत अच्छा भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है ना। ओके, मेहनत जो है सबको करनी पड़ती है अपने कारोबार में, अपने काम में। ओके, तो मांगलिक व्यक्ति की शादी हमेशा कठिन नहीं होती। ओके, कई बार क्या होता है कि मांगलिक व्यक्ति की शादी, जिसकी शादी देर से होती है, तो उसका विवाह भी उतना अच्छा भी होता है, ठीक है। ओके, तो जोड़ी जो चुनी जाए, मैं आपको बता देता हूँ। जब किसी की कुंडली में पूर्ण मांगलिक दोष बनेगा, यानी कि 7वें भाव में मंगल होगा, तो उसका विवाह जो है मांगलिक लड़की या लड़के के साथ ही करवाना चाहिए, इतना मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि हमेशा ही कठिनाई हो शादी में, है ना। ओके जी, सबके जो है ग्रह अलग अलग होते हैं, कुंडली में और भी ग्रह होते हैं, तो उनको भी उनकी स्थिति भी देखनी पड़ती है। अच्छा, उसके बाद उपाय देखिए, मैं आपको उपाय बता देता हूँ। तो देखिए, जिसकी कुंडली में मांगलिक दोष है तो कुंभ विवाह आप करवा सकते हैं। जैसे कि होता क्या है कि शादी से पहले जो है लड़का या लड़के की जो शादी है वो या तो पीपल के साथ या तो वट वृक्ष के साथ या मूर्ति से जो है विवाह करवा दिया जाता है, ठीक है। ओके, ओके जी, और जो है उसका दोष जो है शांत हो जाता है। ओके, फिर मंगल यंत्र स्थापना आप करवा सकते हैं। मंगलवार को घर में मंगल यंत्र स्थापित करें, उसका पूजन करें, ऐसा भी आप कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं आप, हनुमान जी को जो है मंदिर में जाके सिंदूर अर्पित करें, मंगल दोष अपने आप शांत हो जाएगा आपका, ठीक है। ओके, एक बार नहीं, हर मंगलवार को जो है उपाय करना है, ठीक है। अच्छा, भूमि मिट्टी से जुड़ा उपाय। मंगल भूमि और मिट्टी का कारक है। घर के आंगन में तुलसी या लाल फूल वाला पौधा लगाएं, ठीक है।
ओके, तो आप घर के आंगन में जो है तुलसी लगा सकते हैं या लाल फूल वाला पौधा लगाएं, तब भी आपका मंगल दोष जो है वो शांत हो सकता है। अच्छा, शक्ति पूजन, या फिर आप क्या कर सकते हैं, मंगल शक्ति का कारक है, रक्त का भी प्रतीक है, इसलिए दुर्गा सप्तशती का पाठ मंगल दोष को शांत करता है, इसलिए आप दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है कर सकते हैं। ओके, तो ये 5 उपाय मैंने आपको बताए, इनको आप फॉलो करिए। तो देखिए, आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।